वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं सीपीटी एग्ज़ाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एक तरह का नर्सिंग एग्ज़ाम है। जो भी नर्सेज एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके में काम करना चाहती हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही कंपलसरी है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम मैंने रिसेंटली दिया है, तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा वीडियो के एंड में कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें, मीन्स कि कब आप सीबीटी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट जब भी आप अपना जो इंग्लिश टेस्ट है उसको क्लियर करने के बाद आईएलटीएस या ओईटी, उसके बाद आपको एनएमसी अकाउंट ओपन करना है और उस पर आपका रजिस्ट्रेशन करना है। एनएमसी मीन्स नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल, जो भी आपका गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे उसके बाद एनएमसी आपके जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, जैसे मेरा आरएनसी है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, वहाँ पे आपको मेल करेगा। उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए, मीन्स आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि आपने नर्सिंग कर रखी है या नहीं, या फिर आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड है या नहीं। जैसे ही उन्होंने एलिजिबिलिटी आपका कंफर्म किया, पियर्सन व्यू आपको एक मेल सेंड करेगा एटीटी का, जिसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन टू टेस्ट। मीन्स कि आपको उसके बाद आप अलाउ करेगा कि आप अपना सीबीटी बुक कर सकते हैं। जो भी अपना सीबीटी है वो आप शेड्यूल कर सकते हैं और आप अपना सीबीटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका वो यूज़र नेम एंड टेम्परेरी पासवर्ड भी सेंड करता है, जिससे आप अपना पियर्सन व्यू में लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, सीबीटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए न्यूमरेसी एंड पार्ट बी क्लिनिकल। पार्ट ए है वो है 15 क्वेश्चंस का होता है और इसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। मीन्स कि 30 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी ड्रग कैलकुलेशंस के होते हैं। मीन्स कि जो भी ड्रग डोजेज है उसको आपको कैलकुलेट करके उसको आंसर्स लिखना है यूनिट के साथ, या जिसमें यूनिट दे रखा उसमें नहीं लिखना है। तो वो सारी बातें इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट बी की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 2 घंटे और 30 मिनट मिलेंगे। टोटल बात करें तो 115 क्वेश्चंस आएंगे 3 घंटे के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में बात करें तो पार्ट ए में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से आते हैं, जैसे कि 6 अलग अलग एरिया है उसमें से आते हैं। जैसे कि आपको करेक्ट डोज मेज़र करना है, जो भी यूनिट्स है मैट्रिक डोज के अंदर उसको कैलकुलेट करना है। ओरल मेडिकेशंस जो भी जिस भी कंटेनर के अंदर आपको दे रखी है उसको आपको अमाउंट देख के उसमें आंसर्स में लिखना है। जो इंजेक्शन है उसमें कितना एमएल आपको ड्रॉ करना है वो देखना है। फिर इन्फ्यूज़न पम्प में कितना आवरली आपको इन्फ्यूज़ करना है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चंस जो हमेशा आता है वो फ्लूइड बैलेंस कैलकुलेशंस का आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से इमेज बेस्ड वाले आते हैं और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं सिंपली जो रिटर्न होते हैं वो। तो इसमें जो सीरीज में इसमें दे रखा है कि आपको जो अमाउंट है उसका मेज़र करना है, कि मतलब इसमें सीरीज में कितना अमाउंट इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। तो ये यहाँ पे देख के आंसर्स में लिखना है यहाँ पे विद यूनिट के साथ में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजेक्शन दे रखा होगा, तो उसमें आपको डोज दे रखी है कि एक पेशेंट को 4 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब कर रखा है डाइमोर्फिन, और जो इंजेक्शन है उसमें 1 ml में 5 मिलीग्राम कंटेन है। तो आपको कितना ml उसमें ड्रॉ करके देना है पेशेंट को, तो इसमें आपको कैलकुलेट करके कितना ड्रॉ करना है वो आपको आंसर में लिखना है। ओके, इसके अलावा एक और बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में इतना कन्फ्यूज़न होता है कि कैलकुलेटर हमें ले जाना है या फिर वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे तो जो आपकी डिस्प्ले होती है कंप्यूटर की, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं। एक और एग्जांपल देखा जाए तो फ्लूइड बैलेंस चार्ट का, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमेशा आता है लास्ट के अंदर। तो इसमें आपको इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो भी इनपुट आउटपुट का जो बैलेंस है वो उसमें आपको लिखना है। तो देखा जाए तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रख के फिर ये अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट बी की बात करें जो कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो 7 प्लेटफॉर्म्स मीन्स इन 7 एरिया से आएंगे, जो कि अलग अलग एरिया है, जैसे कि बीइंग एन अकाउंटेबल प्रोफेशनल, प्रोमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इल हेल्थ। तो ऐसे करके 7 एरिया अलग अलग है, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन करें पार्ट बी की, तो वो इस तरह से आएंगे जैसे कि इसमें से आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं। तो जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो सेम ऐसे ही आएगी वहाँ पे। यहाँ पे आपका टाइम शो होगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन शो होंगे, और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको फ्लैग में डालने हैं और आपको बाद में रिव्यू करने हैं तो उन चीज़ को वो चीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होता है। तो ऐसे 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो सब आपको अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ तक हमने बात की थी कि सीबीटी के कितने पार्ट होते हैं और टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितना आपको टाइम मिलता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कि सेलेक्टिंग द राइट एग्ज़ाम एंड मॉड्यूल्स। इसमें 5 तरह के जो अलग अलग एरिया है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे अगर आपको अडल्ट नर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आप आगे भी उसी एरिया में काम करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग कोड है, उसी हिसाब से आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको अडल्ट नर्स में जाना है तो RN है, जो भी एडल्ट नर्स है उस पर ओके करना है। अगर आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन में जाना है जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्स और साइकेट्रिक नर्स, तो उस टाइम आपको इस कोड पर ओके करना है। और किसी को पीडियाट्रिक नर्स में जाना है तो चिल्ड्रन नर्स के अंदर या फिर मिडवाइफ्स के अंदर। तो ये सारे अलग अलग कोड्स है और अलग अलग मॉड्यूल्स है जिसमें आप अपने आप को प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट फ़ीस की बात करें तो जो बोथ पार्ट्स पार्ट ए और पार्ट बी होता है उन दोनों की जो फ़ीस होती है वो 83 पाउंड्स होते हैं। मीन्स की लगभग 8,300 रुपये होते हैं। 1 पाउंड्स इक्वल टू 100 रुपीज़। तो 8,300 रुपये के लगभग होते हैं। अगर आपने अगर कोई भी पार्ट वापस अटेम्प्ट करना है, जैसे कि पार्ट ए आपका आप उसमें क्लियर नहीं कर पाए या फिर फेल हो गए, तो उसमें आपको 50 पाउंड्स आपको वापस देने पड़ेंगे। मीन्स कि 5,000 के आसपास। और अगर आपका पार्ट बी फेल हो गया हो तो उसमें आपको 70 पाउंड्स वापस देने पड़ेंगे। तो उसमें आपको सारा अमाउंट्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके दोनों पार्ट्स फेल हो गए तभी आपको सारा पेमेंट्स वापस करना पड़ेगा या फिर सारी फीस है वो वापस भरनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर रिज़ल्ट की बात करें तो आपको दोनों अगर रिज़ल्ट की बात करें तो जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ और आपने सबमिट किया तो आपको रिज़ल्ट अपने रिसेप्शन जो डेस्क होती है वहाँ पे आपको प्रिंटेड रिपोर्ट जो रिज़ल्ट है वो हैंड टू हैंड अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा जो रिज़ल्ट है वो पास और फेल का जो रिज़ल्ट है वो इंडिविजुअल होता है। मीन्स पार्ट ए का अलग रिज़ल्ट आएगा, पार्ट बी का अलग रिज़ल्ट आएगा। जो ओवरऑल रिज़ल्ट है अगर आप दोनों पार्ट में पास हुए हो तो आपका ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो पास आएगा। अदरवाइज़ अगर आप एक में फेल हो गए और एक में पास हो गए तो आपका वो जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो फेल आएगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रख के देना है कि आपको अगर स्पेशली पार्ट ए के अंदर कि आपको ड्रग कैलकुलेशन के अंदर अगर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, मीन्स कि 14 क्वेश्चंस तक आपको राइट करने हैं। एक क्वेश्चंस आपको अलाउ है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपने रॉन्ग किए तो आपके लिए वो भारी पड़ सकता है। तो इसका आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्रूशियल्स जो बात है वो है कि आप 3 बार अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो और ईच अटेम्प्ट के अंदर आपको कम से कम 10 दिन का गैप रखना है। नहीं तो आपका जो आप अप्लाई करोगे बुकिंग के लिए वो आपका अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद अगर आप तीनों अटेम्प्ट्स में फेल हो गए तो आपका क्या होगा, मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी और आपको 6 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप अपना न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप अपना CBT वापस दे सकते हो। ये जो 3 अटेम्प्ट है आपको 1 ईयर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। अगर इसमें भी आपने गैप दिया तो आपको 12 मंथ्स बाद वापस आपकी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल CBT के बारे में। और अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट मैंने 10 दिन ही इसकी प्रिपरेशन की थी और जो मटेरियल है इसका वो भी जो सिलेबस है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो आप अगर उस पर आपको 1 और 2 टाइम अच्छे से गो थ्रू हो गए तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई भी वो दोहराए वाली बात नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मैं एक बार वापस कहना चाहता हूँ कि आपको स्पेशली पार्ट ए के अंदर आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि पार्ट ए में अगर आपने जो यूनिट आपने अगर बराबर उसमें स्पेस नहीं दिया या फिर जो एक्स्ट्रा अगर कुछ ऐड कर दिया तो वो आपके
आंसर राइट होते हुए भी आपका गलत हो जाएगा, तो उसमें आपको बहुत ही एक्स्ट्रा टेंशन देना है। तो ये था ओवरऑल सीबीटी के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।